अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं जी। आज हम जी अपना यूनिट नंबर 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी, आदाद को आम तरकीब में लिखें। राइट द नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन की फॉर्म में इसको लिखें, यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि अब सवाल साइंटिफिक नोटेशन में होगा, आप लोगों ने उसको आम तरकीब में लिखना है, आम नोटेशन में लेके जाना है। क्वेश्चन है जी 8.04 क्रॉस पावर 2 है। तो अब क्या है जी, इसका इशारिया ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसका इशारिया जब ख़त्म करेंगे तो इशारिया ये ख़त्म कैसे होगा, यहाँ से इशारिये को आप लोगों ने लेके चलना है इधर बैक साइड पे, 4 की बैक साइड पे लेके जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना मेथड मुझे टफ लगता है, मैं आप लोगों को इसका ना दूसरा मेथड समझाता हूँ। वो कौन सा है जी, 8.04 है क्रॉस 10⁻²। ये जो 8.4 है 04, इसका पॉइंट ख़त्म करें यानी इशारिया ख़त्म करें तो हमारे पास बटा लगेगा 100। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास सवाल बन जाएगा 804 बटा 100 है। 100 को हम लिख सकते हैं जी 10 की 2, और ये ऊपर भी हमारे पास 10 की 2 पड़ा है। ठीक है, ये तकसीम के अंदर है, डिवीजन के अंदर इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 804 10 की ताकत 2 ये पहले पड़ा है, और ये जो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा इसका कुव्वत नुमा जो है, पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो 804 क्रॉस 10⁻, ये देखें बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, 2 - 2 0, तो 804 क्रॉस 10⁻0। और कोई भी अदद हो उसकी पावर जब 0 होती है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो 804 हमारे पास आ जाएगा इंटू 1, तो 1 ही रहेगा। ठीक है, एक ये मेथड है, मुझे ये मेथड थोड़ा आसान लगता है, और ये जो डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड में समझ नहीं आती कि क्या करें। टीचर हजरात के लिए तो ये चीज़ आसान होती है, यहाँ से इशारिये को ख़त्म करना है जी, बैक साइड पे लेके जाना है, इशारिया लेफ्ट से राइट की तरफ चला है, जैसे हम लोग पीछे पढ़ते रहे कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जब इशारिया आता है तो पावर नेगेटिव की लगती है। तो दरम्यान में 2 अदद आ रहे हैं, तो 10 की -2, 2 पहले पड़ा है तो ऐड करके ये आपके सामने है जी 804। मैं इस मेथड को रिकमेंड करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा इजी वे है। नेक्स्ट हमारे पास जुज़ नंबर 2 है जी, वो क्या कहता है, जुज़ नंबर 2 में है 3 क्रॉस 10⁻5। अब ये सिंपल है। ठीक है, जब इस तरह का सवाल आ जाए और पावर इसकी पॉजिटिव हो तो आपके पास जो भी अदद होता है उस अदद के पीछे जितनी पावर होती है उतनी सिफरें लगाएं। 3 है क्रॉस 10⁻5 है तो 5 यहाँ पे सिफर ऐड कर दें। ठीक है, ये सिंपल हल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी, तीसरा पार्ट है 1.5 क्रॉस 10⁻2। तो इसका भी मैंने इसी पीछे वाला मेथड अप्लाई किया है, इसका इशारिया ख़त्म किया जी, बटा 10 लगाया, ज़रा 10 की पावर -2 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नीचे वाला 10 है इसको ऊपर लेके जाएंगे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 की -1। ठीक हो गया, 15 ज़रा 10 की पावर -2 ज़रा 10 की पावर -1, इस साथ सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी -3। अब इसकी पावर है जी -3, हमारे पास इशारिया किधर है, इशारिया हमारे पास यहाँ पे है। ठीक होगा, जिसका नहीं होता यहाँ पे होता है। इशारिये को हम लोगों ने 3 अदद आगे लेके चलना है। ठीक है, इशारिये को 3 अदद आगे, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होती तो इसके पीछे 3 सिफरें लगती। ठीक है, सिंपल सादा हल हो जाता। अब इशारिया यहाँ पे और पावर नेगेटिव के, तो इशारिये को 3 अदद इधर लेके जाएंगे, तो 1 2, ये 2 15 खुद 2 पड़े हैं, तीसरी इसके आगे सिफर लगा देंगे, और ये पॉइंट, ये जो अगली सिफर है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ इसलिए लगाई जाती है ताकि इशारिया आप लोगों का मिक्स ना हो। चौथे पार्ट की तरफ आते हैं जी। चौथा पार्ट है 1.77 क्रॉस 10⁻7। इशारिया ख़त्म किया, बटा 100 लगा, क्रॉस 10⁻7 है, 100 को हम लिखते हैं 10 की 2, ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की -2 हो जाएगा, 7 -2 5 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप मैंने छोड़ा है तो उसको मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इस साथ सेम है, पावरों को ऐड करेंगे तो 7 -2, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब ये 5 पॉजिटिव का है तो आपके सामने है जी, ये 177 है, इसके पीछे 5 सिफरें लगा देंगे। ठीक, अब पावर पॉजिटिव की थी इसलिए डायरेक्ट हल हो गया। अब ये 5.5 क्रॉस 10⁻6 हैं, इसका इशारिया ख़त्म किया, बटा 10 लगा, 10 को ऊपर लेके गए, -1 हो गया, तो -6 पहले खड़े हैं तो -7 हो गए। अब इशारिया यहाँ पे है, पावर माइनस में चली गई। अगर पॉजिटिव की होती तो यहीं इसके पीछे, जैसे अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने किया है। अब पावर नेगेटिव है तो इशारिये को यहाँ से उठाना है और 7 अदद इधर चलाना है, 2 ये हैं और 5 सिफरें और लगा देंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 और 2 ये, तो टोटल 7 हो गया और यहाँ पे इशारिया आ गया।
ठीक हो गया, ये हमारा सवाल भी हल हो चुका है। लास्ट वाला इस क्वेश्चन का पार्ट है जी 4 क्रॉस 10 रेज़ पावर -5। अब ये पावर माइनस के 5 में है, जैसे पिछले सवाल में भी किया है। इशारिया नहीं है तो इसका मतलब ये 4 के यहाँ पीछे खड़ा है इशारिया। इशारिये को यहाँ से पकड़ना है और 5 अदद इधर चलाना है। तो एक ये है और 4 सिफरें और 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे इशारिया आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये हमारा आम तरकीब में सवाल चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 क्रॉस 10 रेज़ पावर 8, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 3 क्रॉस 10 रेज़ पावर 8 है मीटर फी सेकंड। इसे आम तरकीब में तब्दील करना है। ठीक हो गया, ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है। 3 क्रॉस 10 रेज़ पावर 8 है जी, सिंपल सा है, इसका इशारिया नहीं है, मतलब यहाँ पे और पावर देखें पॉजिटिव की है। इस 3 के पीछे 8 सिफरें लगा दें, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर फी सेकंड, सिंपल। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या कहता है, खत्ते इस्तवा पर ज़मीन का जो मैस है, ठीक, ज़मीन का मुहीत, मैस नहीं सॉरी ये गलत लिखा गया, ज़मीन का मुहीत वो है 4,00,750,000 मीटर। इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। अब ये आम तरकीब में है यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। आपके सामने जिसका इशारिया नहीं होता उसका यहाँ लास्ट में होता है। इशारिये को पहले 2 अहम हिस्सों में यहाँ पे लेके जाना है। ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है जिसको हवाले का मकाम कहा जाता है। 4.00। अब ये जो देखे ना अहम हिस्सों के दरमियान में 0 आ गई, इनकी वैल्यू है। अगर अहम हिस्सों से पहले आ जाए तो इनकी वैल्यू नहीं होती। तो 4.0075 ये लिखा, इशारिया कितने अदद चला 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 रेज़ पावर 7 और वो भी पॉजिटिव की, क्योंकि ये देखें राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ हम गए हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, मरीख का कुतर, ठीक है, ये एक स्यारा है मरीख, उसका कुतर यानी डायामीटर वो कितना है 6.799 क्रॉस 10 रेज़ पावर 3 किलोमीटर। इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में तब्दील करना है आम तरकीब में। तो 6.799 क्रॉस 10 रेज़ पावर 3, इसका पॉइंट ख़त्म किया, ओवर लगाया, ओवर में क्या है जी 1000। ठीक है, 1000 क्या होता है 10 रेज़ पावर 3 होता है। तो क्या लिखेंगे जी 6799 क्रॉस 10 रेज़ पावर -3। तो इसको एक स्टेप और करना चाहिए था इस तरह, 6799 ओवर में 1000 था तो 10 पावर 3, और ये 10 पावर 3 तो ऑलरेडी क्वेश्चन की है, ये वाली ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन की। तो ये नीचे वाली जो 10 पावर 3 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो गया, एहसास सेम है, पावरों को ऐड करेंगे पावर 0, और किसी भी अदद की पावर 0 तो इक्वल टू 1 होता है। तो 1 इसकी जगह पे जब पुट करवाएंगे और वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी असर नहीं होगा। तो 6799 हमारे पास इसका आंसर है। आई थिंक ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है जी 2.1 का। कहता है कि ज़मीन का कुतर यानी डायमीटर ऑफ अर्थ वो कितना है 1.2756 क्रॉस 10 रेज़ पावर 4 किलोमीटर। इसको ऑर्डिनरी नोटेशन यानी आम तरकीब में लिखना है 1.2756। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास बटा लगेगा और बटा है 10,000। 10,000 मीन 10 पावर 4, 10 पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पावर -4 हो जाएगा। ये आपके सामने है, इस सेम है, पावरों को ऐड करेंगे 0 तो 12756 हमारे पास इसका वो आम नोटेशन है यानी आम तरकीब है, ऑर्डिनरी नोटेशन जिसको हम कहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह बच्चों, अल्लाह हाफिज़।